What will be your job scope or career scope after completing your master's or PGDM in advertising, public relation, mass communication and journalism? I know ये बहुत बड़ा सवाल है कि मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मीडिया बैकग्राउंड से हो, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर अगर आप मीडिया बैकग्राउंड से नहीं हो तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैं सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू योर मास्टर्स इन एनी ऑफ दिस फील्ड, be it advertising, public relation or journalism and mass communication. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos, so please do subscribe so that you get all the amazing and important updates regarding mass media industry. लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मास्टर्स डिग्री जो है और पीजीडीएम जो है, इसमें डिफरेंस क्या है। गाइस, जो पीजीडीएम डिग्री होती है ना, वो कॉलेज की अपनी प्राइवेट डिग्री होती है। मतलब कि कॉलेज वो डिग्री आपको ऑफर कर सकता है, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बोला जाता है उसको। और अगर जब हम मास्टर्स की बात करें, ये 2 साल की होती है और इट इज़ ऑफर्ड बाय एन यूनिवर्सिटी। सो अगर आप एकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फील्ड, देन येस मास्टर्स आपके ज़्यादा काम आता है, बिकॉज आगे चल के आप पीएचडी कर सकते हो वगैरह वगैरह। बट अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो सीधे, बट यू नो यू वांट टू हैव अ हायर डिग्री, देन पीजीडीएम for 9 months to 11 months is sorted. Why I'm telling you this? Because चाहे फिर आपने बीकॉम किया हो, बीएससी आईटी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो या मास मीडिया ही क्यों ना किया हो, 1 year is enough to do a specialization. Because obviously मास मीडिया एक ऐसा फील्ड है जो समझने के लिए 2 महीने काफ़ी हैं। रीज़न इज बिकॉज मास मीडिया हम इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एवरी डे बेसिस पे दैट हम अवेयर हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कोडिंग और इट्स नॉट समथिंग लाइक टेक्निकल की कंप्लीटली कोई नई दुनिया में आपको लेके जाएगा। दैट्स द रीजन कि आपको 2 साल पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, तो आप पीजीडीएम ले सकते हो। नाउ मास्टर्स या पीजीडीएम लेने के पहले आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि जो भी कॉलेज से आप कर रहे हो वो अप टू द मार्क होना चाहिए। सो अगर आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, प्लीज उसका रिव्यू देखो, प्लीज एनालाइज करो कि जो वो प्रोग्राम दे रहा है क्या वो मार्केट वैल्यू रखता है, क्या वो जो डिग्री दे रहा है वो अफिलिएटेड है, यू नो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इन द मार्केट, क्या उनकी प्लेसमेंट है, क्या उनका इंटर्नशिप ऑफरिंग है। ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद आपको कोर्स डिसाइड करना चाहिए। बिकॉज फिर चाहे वो आप पीजीडीएम हो या मास्टर्स हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिस कॉलेज से आप करते हो, फैकल्टी, एक्सपोजर, फैसिलिटीज़, ये ज़्यादा मैटर करेगी। तो आई थिंक आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा मास्टर्स और पीजी को लेके। और अगर आप मीडिया स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप पीजीडीएम करो, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। नाउ व्हेन यू गो टू एनी ऑफ द गुड मास्टर्स प्रोग्राम, जैसे कि इंडिया में जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं फॉर मास मीडिया जो कि मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, मैंने उसकी लिस्ट ऑलरेडी बना दी है। जैसे अगर आप फिल्म में करना चाहते हो तो इंडिया में FTII इज दी बेस्ट। अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हो तो IIMC इज दी बेस्ट। अगर आप एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में करना चाहते हो तो जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन इन मुंबई इज दी बेस्ट। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक पुणे में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है। सो इस तरीके से पैन इंडिया हमारे पास बेस्ट कॉलेजेस हैं। बट अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हो या पीजीडीएम करना चाहते हो, मेरा ये एडवाइस होगा कि आप सही तरीके से समझो आप क्या करना चाहते हो। बिकॉज ये स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च करो या फिर कंसल्ट कर लो किसी एक्सपर्ट से। जैसे कि आई डू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन गाइज, जहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि FTII में क्या सिलेबस है, IIMC में क्या है, उसमें एनरोल कैसे करना है, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, जेनरिक मास मीडिया की, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन की, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सो ये सारी चीज़ों की अगर आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर लोगे, चाहे फिर वो आपका गूगल सर्च हो, जो कि कितना सही होगा वो आपके ऊपर है सर्च करने में, या फिर आप कंसल्ट करके कर रहे हो, तो ये डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ही रिफाइंड रिसर्च से अगर आप करोगे, देन यू वोंट मेक एनी मिस्टेक। सो देन व्हेन यू टॉक अबाउट डूइंग मास्टर्स गाइज, अभी सारे ही एप्लीकेशंस खुले हैं। अब जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ओपन फॉर मास्टर्स एप्लीकेशन। अगर आपका भी अभी ग्रेजुएशन हुआ है और अप्लाई करना चाहते हो फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कॉलेजेस। यू कैन फॉलो माय वीडियो कि टॉप 10 कौन से कॉलेजेस है, उनमें कौन से प्रोग्राम्स है, उसके हिसाब से आप उनके एंट्रेंस को रजिस्टर कर लीजिए। अब जब एंट्रेंस की बात करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है गाइज, आई हैव रेकमेंडेड फ्यू बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाके वो लिंक पे वो बुक्स रेफर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अरिहंत की जो बुक है, अगर आप कोई भी मास कम्युनिकेशन का या एडवर्टाइजिंग
एडवर्टाइजिंग का एंट्रेंस दे रहे हो गाइज, इसके लिए अरिहंत ने मुझे कुछ पे नहीं किया है, बट वो बुक एक्चुअली में अच्छी है, उसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। तो अगर आप जेवियर्स के लिए देना चाहते हो या IMC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर एशियन कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सिम्बायोसिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, वो बुक काफी ज्यादा हैंडी है फॉर मास मीडिया। सो दैट वन बुक कैन सॉल्व लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम। देन आप LRVR के लिए अगर दूसरी बुक करना चाहें तो आप कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, सो प्लीज वो करिए। और रही बात आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की, इसकी तो एक्सक्लूसिव बुक्स आती हैं जो कि अगर 2 से 3 पब्लिकेशन आपको ऑफर करती है, अगर आपने वो भी रेफर कर ली, दैट इज मोर देन इनफ। तो आपके पास 1 महीने है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो एनी ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, सेम ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। सिर्फ उनका जो सिलेबस है वो एनालाइज कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, पेपर पैटर्न कैसा है, मतलब किसको कितना वेटेज दिया है वो आप एक बार समझ लीजिए, देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर। सिलेबस 80% सेम होता है, बट आपका जो मॉड्यूल है, जैसे इंग्लिश को कितना वेटेज दिया है, करंट अफेयर्स को कितना वेटेज दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कितना वेटेज दिया है, LRVR को कितना वेटेज दिया है, तो हर कॉलेज ने एक वेटेज बनाया होगा और अपना सिलेबस रखा होगा। सो फॉर यू आई विल गिव यू क्विक 3 टिप्स। फर्स्ट थिंग, आप सिलेबस एनालाइज करो, पूरा सिलेबस आप लिख लीजिए, फिर कॉमन जो सिलेबस है वो एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले कॉमन सिलेबस खत्म कर दीजिए। देन जैसे आपका एग्जाम शेड्यूल है, जैसे कि कोई एग्जाम मई में होगा, अप्रैल में होगा, तो आपने जो डेट्स ली होगी उसके हिसाब से जो वो 1-2 मॉड्यूल इधर उधर है उसकी प्रिपरेशन आप करें। सो दैट विल हेल्प यू। सो दिस 3 थिंग्स अगर आपने सही तरीके से फॉलो की तो आपका एग्जाम इजीली हो जाएगा। रही बात आपकी जो इंटरव्यू है, गाइज इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। सो इट्स नॉट लाइक कि टेक्निकल इंटरव्यू होता है कि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, बट दे विल आस्क यू जेनरिक क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन व्हाई यू वांट टू जॉइन मीडिया इंडस्ट्री, व्हाट यू नो अबाउट मीडिया इंडस्ट्री, व्हाट इज योर पैशन, लाइक दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका IQ लेवल, वो सारी चीजों पे आपको जज किया जाएगा। तो जिस भी कॉलेज के लिए इंटरव्यू है, प्लीज उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। मैं कुछ इंटरव्यू टिप्स भी डाल दूंगी सो दैट सिम्बायोसिस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जेवियर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लो। आई विल कम अप विद द वीडियोस दैट गोना डेफिनेटली हेल्प you to prepare to get in your dream college. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.